प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का माई मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 को देखते हुए हम लोग रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्न जो 20 आते हैं उनमें से हम लोग डेली 10 प्रश्न हल करते हैं। हम लोग डेली अपनी जो कमियां हैं, जिन प्रश्नों में हम लोग अभी भी गलतियां करते हैं, उन प्रश्नों में सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। यदि अगर आप लोग हमारे माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो इस सेशन के साथ जुड़ सकें और अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें जिन प्रश्नों पर उनकी गलतियां ज़्यादा होती हैं। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, जिसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें क्या रखा है, साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश का मान ज्ञात करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा और कास 90 माइनस थीटा, जिनमें से हमें कुछ मान बताए गए होंगे 0 अंश के, 30 अंश के, लेकिन हमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ऐसे करके 90 अंश का मान हमें पता रहते थे। लेकिन 27 अंश का मान ना पता होने के कारण हम लोग 90 माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पहला नंबर सवाल है उसको सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश। इसको जब हल करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, एक को चेंज करते हैं, या तो हम साइन को चेंज करें या कास को। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन 90 से कितना घटा दें कि हमारे पास 27 अंश आ जाए, तो 90 से 63 अंश घटा देंगे तो हमारे पास 27 अंश आ जाएगा बटे कॉस 63 अंश। अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अर्थात कॉस 63 अंश बटे नीचे भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस 63 अंश। कॉस 63 से कॉस 63 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1, जो कि हमारा यही आंसर होगा। तो हमारे इसमें विकल्प क्या दिए हुए हैं, 1, जो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, पहला नंबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है यदि कॉस ए बराबर इतना दिया हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपसे बताया गया है कि हमारे पास मान पता होते हैं। इसमें हमारे पास 12 नंबर जो दिया हुआ है, इसमें से कॉस ए बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया, √3/2। आपने पढ़ा होगा कास में √3/2 किसका मान होता है, तो आपने पढ़ा होगा कास में √3/2 हमारा मान होता है कास 30 अंश का। कॉस से कॉस कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी, कितने अंश, 30 अंश। अब ये जो ए की वैल्यू पता चली है इसको कहाँ रखेंगे, साइन 2a के साथ रखेंगे। तो साइन 2a के साथ जब साथ रखेंगे तो हमें साइन 2a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2a, ए की जगह पर हम 30 अंश रखेंगे तो साइन कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 अंश। और साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जो कि हमारा ऑप्शन है कौन सा, डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न दिया है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a। आपने सरसम्मिका पढ़ी होंगी त्रिकोणमिति की, जिनमें से हमें ये पढ़ाया गया होगा कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पढ़ाया गया होगा 1 + tan² a बराबर क्या होता है, sec² a होता है। इसी प्रकार आपको पढ़ाया गया होगा 1 + cot² a बराबर क्या होता है, cosec² a। तो हमें यहाँ 1 + tan² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec² a। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं sec² a बटे cosec² a। अगर हम इनको हल करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, cosec को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास sin² a आ जाएगा, और जो sec है उसको नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos² a। अब साइन अपॉन कॉस का आप फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है, tan² a। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न दिया साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। अब इसमें तो हम जो विकल्प दिए हैं उनके माध्यम से हल करेंगे। यहाँ पर इसको हम हल नहीं कर सकते,
क्योंकि हमें इनके सूत्र नहीं पता है, तो इसलिए हम इनको विकल्प के माध्यम से हल करेंगे। तो सबसे पहला जो विकल्प है इसमें जो ए नंबर है उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो जो जीरो अंश है उसको रखेंगे, तो साइन 2 × ए की जगह पर जीरो अंश रखेंगे, तुम्हारा हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो अंश की वैल्यू होती है जीरो। इसी प्रकार जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको भी हल करेंगे, तो साइन ए है और ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, जीरो अंश, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन सही होगा, जो कि ए के लिए जीरो अंश होगा। अगर आप 30 देखेंगे तो 30 के लिए नहीं सही होगा, ना ही 45 के लिए। आगे आप चेक कर सकते हैं, चेक करके आप रखिएगा। इसी प्रकार आप खुद देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो वही ए का मान होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले यहाँ पर परिधि दी हुई है, तो आपको परिधि से हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, जो कि सी बराबर दे रखी है, कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब अगर ये सी बराबर दिया है तो हम जानते हैं सी बराबर होता क्या है, 2πr। सबसे पहले आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आर निकाल लेंगे तो फिर हम आर की वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 गुणे आर। 22 से 22 कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा किसका फार्मूला पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। एक 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 11 बार। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 के 7 में गुणा करेंगे 11 से 77, 4 के 2 में गुणा करेंगे 8, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास आ जाएगा 77/8। तुम्हारा विकल्प कौन सा सही होगा, तुम्हारा विकल्प सही होगा सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कैप्सूल का संयोजन है। आपने देखा होगा जब आप दवाई लेने जाते हैं तो वो जो कैप्सूल होता है वो कैसे आकार का होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक बेलन होता है सबसे पहले, और उस बेलन में क्या लगे होते हैं, 2 अर्धवृत्ताकार होते हैं, ऐसे करके इस तरह आकार का 2 अर्धवृत्ताकार होते हैं। इस तरह आकार में हमारे पास एक कैप्सूल रहता है। तो इसका मतलब 2 अर्धगोलाकार होंगी और एक बेलन होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी नंबर सही है। एक बेलन 2 अर्धगोले होंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कैप्सूल का है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि कह रहा कुछ आंकड़ों का मध्य जो माध्य है और तथा बहुलक है, इस बार में माध्य और बहुलक दिए। इस तरह के सवाल हम लोगों ने हल कर चुके हैं, जो कि एक बार हम लोग फिर से इसको हल करते हैं। जिसमें हमें दिया हुआ माध्य कितना दे रखा है, आपका दे रखा 32, साथ में आपका बहुलक दिया है और माध्यिका पूछ रखा। बहुलक कितना है, बहुलक आपका दिया हुआ है कितना, तो बहुलक दिया हुआ 35, तुम्हारे पास दिया हुआ है 35, और माध्यिका हमसे पूछ रखा है ME। तो आप लोगों ने एक सूत्र जानते होंगे, बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, या 2 माध्य इनको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जिसकी जिसकी वैल्यू है, बहुलक कितना दिया है 35 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो समांतर माध्य हमें दिया 32, तो यहाँ हम 32 रख देते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 बराबर 3 माध्यिका माइनस, इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे, प्लस से हो जाएगा, तो प्लस से 64 बराबर 3 माध्यिका। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 4 9 और 6 3 9 बराबर 3 माध्यिका। इनको जब काटेंगे तो हमारे पास जाएगा 33 बार। तो हमारे पास जो माध्यिका आ गई
वो कितनी आ गई हमारे पास 33। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा जो विकल्प है वो डी नंबर सही होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो बारंबारता किसकी सबसे अधिक है? तो बारंबारता इसमें सबसे अधिक 19 की है। तो इसका वर्ग अंतराल कितना होगा? 15 से 20। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए? दो पासे दिए हुए। आप जब दो पासे को उछालते हैं तो उनमें से पासों के प्राप्त अंकों का जो योगफल है वो कितना होना चाहिए? 10। यहाँ पर हम आपके सामने पासे बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब हम पासे इसमें दो पासे, एक पासा में 1 2 3 4 5 और ये 6 अंक। दूसरे पासे में भी इतने ही अंक होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर हम इनको एक साथ उछालते हैं तो हमारे ऐसे अंक आएंगे। ध्यान से देखिएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6 ये होंगे। इसी प्रकार अगर हम 2 के साथ चलते हैं तो 2 के साथ भी यही संभावना होगी, 2,1 2,2 ऐसे करके ये होंगे। इसी तरीके हम 3 के साथ चलेंगे, 3,1 3,2 ऐसे 3 के साथ भी होगा। ऐसे 4 के साथ होगा, 4,1 4,2 ऐसे करके। और सेम ऐसे प्रक्रिया हमारे साथ 5,1 और 5,2 के साथ भी होगा। सेम प्रक्रिया हमारे साथ 6,1 और 6,2 के साथ होगी। ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। टोटल हमारी जो संभावना है वो कितनी हो सकती है? अगर 1 के साथ 6 है तो 6 के साथ 36 होगी। लेकिन हमारा जो प्रश्न कह रखा है वो कह रहा है प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 10। अगर हम इनमें से संख्याओं का योग देखेंगे तो हमारे साथ 3 वाले लाइन में तो नहीं आएगा, लेकिन 4 के साथ हम ये कह सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखने की कोशिश करेंगे प्राप्त योग 10 होने की संभावना। सबसे पहले हम संभावना यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन सी हो सकती हैं संभावना? तो एक तो हो सकता है हमारा 4,6, दूसरा हो सकता है 5,5 और तीसरा हो सकता है हमारे पास 6,4। तो ये 3 संभावना हमारे हो सकती हैं। अगर हम इसी की प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता हमारी होगी, कितनी संभावना होती है? 3। कितने में से कुल परिणाम कितना? 36। इसको जब काटेंगे तो हमारा 12 बार जाएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/12। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1/12। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 1/12, ए नंबर सही। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें कह रहा है एक पासे को अगर एक बार फेंकते हैं तो सम अंक आने की प्रायिकता। अब आपने एक पासा बनाया होगा जिनमें से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 और ये 6 अंक आने की संभावना होती है। लेकिन इसमें क्या रखा? सम अंक आने की संभावना। तो सम अंक आने की संभावना क्या क्या हो सकती है? सम अंक आने की संभावना कौन कौन सी हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ये संभावना। अगर इसी की प्रायिकता पूछ लें तो हमसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता क्या हो सकती है? तो प्रायिकता
तीन संभावना बन रही हैं कि इनमें से 6 से 3 एकड़ नम 3 3 दूना 6, तो हमारे पास आ जाएगी 1/2। यही हमारा आंसर। तो हमारा जो विकल्प है वो विकल्प कौन सा सही होगा? सी नंबर। तो आज के सेशन में हमारे 10 सवाल थे। 10 सवालों को हम अच्छी प्रकार से समझे हैं। अगर आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको अगले सेशन में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो में नए आए हैं, हमारे चैनल में नए आए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।